श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को चैत नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको एक विशेष और अत्यधिक रहस्यमय तथ्य से अवगत करवाएंगे, जिससे आप अनुभव कर सकते हैं माँ दुर्गा स्वयं आपके घर में विराजमान है। जैसे कि 30 मार्च से शुरू हो चुका है, तो अब 9 दिनों तक माता जी की हसीन कृपा आपके ऊपर सच्ची रूप में बरसने वाली है। तो आपको केवल कुछ अद्भुत और दिव्य संकेतों को पहचानना होगा, जो कि ये बताते हैं कि माँ दुर्गा की उपस्थिति आपके आसपास का हर का स्थान पवित्र और आपको संकेत दे रहा है। अगर आपने इन संकेतों को समझ लिए तो माँ दुर्गा आपका आशीर्वाद आपके जीवन को पूर्ण रूप से विभाग है। आपकी माँ तो बहुत खुश है। तो हम इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके जीवन को बदल सकते हैं और आपके घर में माता रानी की ये मौजूदगी का एहसास भी करवाएंगे। ये सब आपके लिए अत्यंत लाभकारी और गुण सिद्ध होने वाली है। दोस्तों, चैत नवरात्रि में आपको ये संकेत साथ साथ तभी मिलते हैं जब माँ आपके घर में बैठी हो, आपकी कृपा बरसाने वाली हो, आपका कर्ज और आपकी निर्धनता मिटने वाली हो, ठीक है, पूर्ण कष्टों से मुक्ति देने के लिए आई हो, तो आप नौ दुर्गा का कृपा होती है तो ये संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। भक्तों, इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है या नहीं। इन संकेतों के द्वारा आप जान सकते हो कि आपकी पूजा आपको सफल हो चुकी है। बहुत से लोग के मन में ऐसे प्रश्न होते हैं कि हम कैसे पता करें माता रानी हमारे साथ है कि नहीं, हम कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ रहती है कि नहीं, चैत नवरात्रि के समय माता रानी हमारे घर में आती है या नहीं, क्योंकि सबके मन में ये सवाल आते हैं। सब चाहते हैं कि माता रानी हमारे घर में आए। तो भक्तों, ये जानकर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो भक्तों, बड़ा मूर्ख होगा, बड़ा अज्ञानी होगा वह व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। आज के इस प्रकार अमूल ज्ञान को कोई लाखों करोड़ पे खर्च करने पे भी कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ये जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं, और ये जानकारी हम आपको ज्ञान देना चाहते हैं शिव पुराण महा उपाय की तरफ से, ठीक है। तो आप सभी को, चाहे वो छोटे भक्त हो या बड़े भक्त हो, माता रानी अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास सभी को करवाती है, क्योंकि भक्तों, माता रानी परम शक्ति है, परम देवी है। माता चैत नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक अपने सभी भक्तों के साथ में सुख रूप में एवं ऊर्जा रूप में रहती है, शक्ति रूप में रहती है। तो भक्तों, इन 10 संकेतों से आप पता लगा सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है या नहीं। आइए इन पवित्र संकेतों को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, और ये साफ संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे चैत नवरात्रि के क्यों मनाई जाती है, और हम कैसे पहचान सकते हैं माता रानी हमारे साथ है। इसके लिए हम इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किन संकेतों से पता चलेगा माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो भक्तों, वीडियो शुरू होने से पहले माता रानी सच्चे भक्त कमेंट में जय माता रानी जरूर अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि माता रानी की कृपा आपके ऊपर आप हमेशा बनी रहेगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूले। तो भक्तों, आइए जानते हैं चैत नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। इस बार चैत नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी कि पूरे 9 दिन तक भक्त माता की रानी अर्चना कर सकेंगे। माता वैष्णो और माता शेरावाली की विशेष रूप से पूजा और आराधना की जाएगी। चैत नवरात्रि का पहला वर्ष 30 मार्च 2025 को रखा जाता है। उसका 7 अप्रैल को ख़त्म होएगा घट स्थापना, ठीक है। तो आप सभी को ये सब कुछ तो पता है, क्योंकि मैंने ये पिछले वीडियो में बता दिया था। अब जो बताएंगे, जो 10 संकेत है वो क्या क्या देती है माता रानी नहीं, ठीक है। तो आप सभी को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे आप नवरात्रि, ठीक है, तो आप है और फिर आप सभी को करना है, ठीक है। तो अब हम बताते हैं कि इस 2000 इन तिथियों का पालन करते हुए अपनी व्रत और पूजा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अब जानते हैं कि चैत नवरात्रि में क्यों मनाई जाती है। चैत नवरात्रि की पुरानी कथा है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का नामक राक्षस वध किया था। महिषासुर को भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण वह पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लग गया। उसका अत्याचार से अभी सभी देवी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। तब भगवान श्री विष्णु
और अन्य देवताओं के क्रोध से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और ज्योति से माँ दुर्गा का अवतरण हुआ। इस माँ आदिशक्ति प्रकट हुई। इसके द्वारा माता अष्टदेव अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा और 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी माँ ने विभिन्न रूप धारण किए और अनेक राक्षसों का संहार किया। इसी कारण इन 9 दिनों को माता रानी को चैत्र नवरात्रि के नाम से मनाया जाता है और चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों, ऐसा माना जाता है चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में साधना और भक्ति करने से व्यक्ति मानसिक अधिक शक्तिशाली होता है। इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है और वह अपने भीतर की नकारात्मक भावना जैसे क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लोभ से मुक्त हो जाता है, जिससे मन शरीर शुद्ध हो जाता है और बुद्धि सतही सीधे सही दिशा में काम करने लगा। ये जानते हैं दोस्तों, अगर माता रानी हमारे साथ होती है तो हमें कौन कौन से 10 संकेत मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे तो भक्तों कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखे। आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों को। जब माता रानी आपके साथ होती है तो ये 10 संकेत मिलते हैं। शास्त्रों और भक्तों के आधार पर इन संकेतों का उल्लेख किया गया है, जिससे आप जान सकते हैं माता रानी आपके उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। ठीक है। अगर आप पूजा के वक्त आग तम पर हम रोज पूजा करते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आने लगे तो यह संकेत है कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। दूसरा संकेत, यदि पूजा के समय आपको ऐसा महसूस हो कोई आपके पीछे खड़ा है लेकिन आप जब पीछे देखें तो कोई ना हो, समझ ले कि माता रानी ऊर्जा स्वरूप में आपके पास में उपस्थित है। ठीक है। यह अपने उपस्थिति का आभास इसी तरह से करवाती है। तीसरा संकेत, यदि आपको अचानक से जुगनू दिखाई दे या आपके कपड़ों या शरीर पे आकर बैठ जाए तो ये भी माता रानी के कृपा का संकेत माना जाता है। भक्तों, शास्त्रों में जुगनी को जोगिन कहा गया है और ये माता को परम सेविका मानी गई है। अगर आपको ये आपके पास में आए तो समझ लेना माता रानी का आशीर्वाद आपके बना हुआ है। जहाँ पे माता रानी की शक्ति उड़ती है वहाँ पे उनकी ऊर्जा भी बनी रहती है। माता रानी का जहाँ ऊर्जा स्वरूप होता है वहाँ पे कुछ विशेष संकेत देखने को मिलते हैं। यदि माता रानी के आसपास है तो आपके शरीर में सदा ही ऊर्जा का संचार होने लगेगा। इसके प्रभाव से जुगनू या अन्य छोटे तीर्थ सदा आपके ओर आकर्षित होते हैं और आपके कपड़े और शरीर पे चिपक जाते हैं। इस बात का संकेत है कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तीसरा संकेत ये है, यदि आप रात में अचानक से झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ ले माता रानी आपको आसपास में वो आपको किसी संदेश या संकेत से जागरूक करना चाहती है। यह एक दिव्य अनुभव होती है जो केवल माता रानी की कृपा से ही संभव होती है। चौथा संकेत ये है, यदि आप अपने घर के आसपास किसी विशेष सुगंधित का इत्र, लोबान, थू, चमेली जो अनंत से बहुत खूबसूरत सुगंध आती है तो आपको माता रानी की उपस्थिति ही आपके आसपास है। जहाँ पे माता रानी होती है वहाँ पे एक दिव्य सुगंध स्वतः ही फैलने लगती है। यदि सुगंध आपको बिना केवल बाहरी सुगंध हो तो यह माता रानी के सामने का प्रवान है। आप पांचवा संकेत जानते हैं, यदि आप नवरात्रि के दौरान स्वप्न में छोटी कन्या दिखाई दे इसे शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में छोटी कन्या को देवी का ही स्वरूप माना गया है। यदि आपको नवरात्रि के समय स्वप्न में कोई कन्या दिखाई दे, लाल वस्त्र दिखे या लाल रंग का कोई झंडा दिखाई दे तो समझ लीजिए माता रानी की कृपा आपके साथ में है और आप उनकी कृपा आपके पास है। अब अगर जोत ज़्यादा समय पाते हैं, जोत की लो एक विशेष आकार लेने लगती है या उनके अंदर कोई अनोखा रूप बनता है तो ये भी इस बात का संकेत है माता रानी आपके साथ है। नवरात्रि के दौरान माता रानी अपने भक्तों को इन संकेतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति का आभास करवाती है। अपने आप तक जाना कि जब माता रानी हमारे आसपास होती है तो हमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं। अब हम यह भी जानेंगे कि माता रानी हमारे घर में स्वयं विराजमान हो जाती है तो कौन कौन से संकेत देखने को मिलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब माता रानी किसी के प्रवेश करती है तो उस परिवार को इसका आभास नहीं होता, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि माता कब आई और कष्ट समाप्त होने लगते हैं और आपकी उन्नति दोगुनी चौगुनी गति से होने लगती है। तो फिर दोस्तों आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी कोई भी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए, आप आज इस वीडियो में हम यही बताएंगे। अगर आप विशेष कार्य करते हैं तो आपकी इच्छाएं
जल्दी पूरी हो जाती है। माँ दुर्गा इस समय चेतन होती है। इन दिनों की सच्ची भक्ति का परिणाम तुरंत दिखाई देता है। इस तरह यदि कोई गलत कर्म करता है तो माता रानी का चेतन रूप उसे तत्काल दंड भी कर सकता है। चैत्र नवरात्रि के दिन पूरे 9 दिनों तक हमें पूरी तरह से सात्विक विचारों रहना चाहिए। हमें इन दिनों में कपट छेल ऐसे नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। जब माँ दुर्गा किसी भी घर में विराजमान होती है तो वह स्थान तीर्थ से भी ज़्यादा अधिक पवित्र और शुद्ध हो जाता है। वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्ति में लग जाती है और वह घर का वातावरण अत्यंत शांत और सकारात्मक ऊर्जा हो जाता है। आप भी अपने घर में इन संकेतों को ध्यान से देखें। ये अगर आप इनमें से कोई भी संकेत मिले तो समझ ले माता रानी आपके घर से आ चुकी है। तो आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लाइक करें और ज्ञानवर्धक में आप सभी का ज्ञानवर्धक है, उस ज्ञान में आप सभी को ऐसे ही ज्ञान मिलते रहेगा। तो आप सभी लोग इसके अंदर ज़रूर बने रहिए, ठीक है। तो आप यदि आप अगर इस वीडियो को लाइक करते हैं तो आप और अधिक प्रेरणा मिलती है, जिससे हम आपको और भी शास्त्रों प्राचीन ग्रंथों का ज्ञानवर्धक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को माता रानी आपके घर में प्रवेश करते हैं और वही विराजमान हो जाती है। अगर हम अपनी ही अज्ञानता के कारण इन संकेतों को पहचान नहीं पाते, माता रानी जब भी किसी घर में प्रवेश करती है उन समय हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम इस अवसर को पहचान नहीं पाते और कुछ भी नहीं कर पाते। तो भक्तों, आज हम विस्तार से जानेंगे माता रानी के घर में प्रवेश करने के कौन कौन से संकेत होते हैं, उनकी कृपा से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। अगर माता रानी के सच्चे भक्त है तो अगर गाय माता का बार बार आना हो तो इसके अंदर माँ दुर्गा निवास करती है। वहाँ पे उनकी प्रिय गौ माता बार बार दर्शन के लिए आती है। ये गौ माता आपके घर के आसपास घूमती रहती है और घर के द्वार पर बार बार दिखाई देती है। यह इस बार का प्रमाण है कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अगर यदि गाय माता वहाँ से 9 दिन तक ना जाए समझ ले माता रानी आपके घर में आ चुकी है। भक्तों, दूसरा संकेत ये है मधुमक्खी का घर में आना। मधुमक्खी को माँ दुर्गा के परमाणु स्वरूप का प्रतीक माना गया है। जिस घर में चैत्र नवरात्रि के दौरान मधुमक्खी आती है वहाँ पे माता रानी की उपस्थिति मानी जाती है। मधुमक्खियाँ नव दुर्गा का दर्शन करने के लिए सेविका रूप में आती है। इसलिए यदि आपके घर में मधुमक्खी दिखाई दे तो ये संकेत है कि माता रानी का आगमन हो चुका है। तीसरा संकेत है ज्योति का तेल दीप जलना। अगर नवरात्रि की भक्ति के लिए दीपक जलाया है, उसकी लो सामान्य से अधिक तेज जल रही है तो समझ ले माता रानी आप स्वयं रूप वहाँ पर विराजमान है। आपको भी अपने भीतर माता रानी के उपस्थिति का अनुभव होगा, ठीक है। माता रानी के लो ऊर्जा से संकेत मिलता है माता रानी आपके घर में आ चुकी है। चौथा संकेत ये है कि दीपक की बत्ती में फूल बन जाए। अगर नवरात्रि के दौरान आपके दीपक के बत्ती में अचानक से फूल जैसे आकृति बनने लगे तो ये स्पष्ट संकेत है कि माता रानी आपके असंत पर प्रसन्न है, आपसे विशेष कृपा बरसा रही है। ये दर्शाता है कि माता रानी आपके ऊपर शीघ्र ही आपके सभी दुखों को हर लेगी। पांचवा संकेत है घर में बार बार काली चींटी को देखना। घर में अगर काली चींटी को झुंड देखने लग जाए जब रास्ता काटने लगे तो ये इस बार का प्रतीक है माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। छठा संकेत है अचानक घर में मनमोहक सुगंध आना। ये नवरात्रि के दौरान खासकर पूजा के समय आपके घर में बिना किसी कारण के चंदन, इत्र, धूप या फूलों जैसी सुगंधित खुशबू निकले तो आपको माता रानी समझ लेना माता रानी आपके घर में उपस्थिति का एहसास करवा रही। सातवां संकेत है पूजा स्थान पर ठंडी हवा का महसूस होना। अगर पूजा स्थान पर ठंडी हवा चलने लगे तो ये भी एक संकेत है कि माता रानी आपको बहुत वहाँ मौजूद है, अपनी दिव्य उपस्थिति में अनुभव करवा रही है। तो ये नवरात्रि में अगर किसी भी दिन कोई फटे पुराने कपड़े पर अगर आपके द्वार पर आए समझ लेना माता रानी आपके अचक रूप में आपके परीक्षा लेने आई है। इसलिए आप चैत्र नवरात्रि में कोई भी याचक या कन्या आपके घर में कुछ मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाए। ये विशेष संकेत होता है, इसलिए ये विशेष बातों का ध्यान रखें। नवरात्रि के दौरान घर के मंदिर में छिपकली दिखाई दे तो माँ लक्ष्मी का आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है इससे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में धन लाभ के साथ शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। चैत्र नवरात्रि में सबसे अधिक महत्व
कन्या पूजन का होता है। माता रानी व्रत और उपासना से उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या के पूजा और सेवन से प्रसन्न होते हैं। ठीक है, इस दौरान छोटी कन्याओं को रोज भोग लगाना चाहिए।